तमाम नाजरीन को न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है कि आज सिंध असेंबली से हमारे साथ एंथनी नवीर साहब हैं, जो वजीर आला के मशीर भी थे और पीपल पार्टी से इनका तल्लक है। आज हमें मौजूदा सूरत हाल पे वो बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। एंथनी नवीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये प्रोग्राम आओ हम बने एक आवाज में, इस वक्त हमारे साथ फिर नासिर रजा साहब एक सहाफ़ी हैं, उनके साथ साथ फिर हमारे पास परवेज भट्टी साहब हैं, वो भी एक सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ NGO से, मुख्तलिफ ग्रुप से वो काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। परवेज भट्टी साहब, आपको खुश आमदीद। जी भट्टी साहब, अभी नाज़रीन, ये हमें नासिर रजा साहब कराची के बारे में इस वक्त रिपोर्ट देंगे कि क्या सूरत हाल है। इसमें ये भी आपको नाज़रीन बताते जाऊं कि वहाँ पे कुछ उलझने हैं, कुछ उसको भी देखते हैं कि आया कुछ ऐसे अफवाहें भी हैं या हकीकत पर भी मबनी है। नासिर रजा साहब, आपसे मैं जब आप ब्रीफ करेंगे तो ये भी बताते जाएं कि कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि कई जगह पे उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ लें या हम ऐसे नहीं करेंगे, उसका भी थोड़ा सा आप करें, क्योंकि हम फिर अपने रुकन सूबाई असम्बली से भी बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो तमाम लोगों को मेरी तरफ से सलाम। जनाब नवीद एंथनी साहब को, साइमन भाई आपको, नईम साहब और दीगर जितने भी दूसरे लोग हमारे साथ ऑनलाइन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं उसका आंसर करूंगा कि जी कंटिन्यूसली जो रिपोर्ट हमारे पास चल रही है, कि जी कलमा पढ़ लो और इस तरह की, तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई सदाकत नहीं है। सदाकत इस वजह से नहीं है, मेरी करंटली जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मुझे यूके से, यूएसए से, तमाम जगहों से ये बात आई, मुझे वो पास्टर अंजुम नाम है उनका, जिन्होंने ये वो की है, और पास्टर अंजुम साहब हैं, और उनसे मैंने कॉल की, उनसे मैंने पूछा कि सर आप मुझे सिर्फ NGO का नाम बता दें जिन्होंने भी आपका ये किया है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इनको जी वो हमारी जो 3 बहनें, इनमें से एक मेरी कजन है, और उस कजन, वो सारी अनपढ़ है, उनको नहीं पता, और इस वजह से मैं नहीं आपको बता सकता। वो काफी टेंस भी थे ये वीडियो बनाने में। और जहां तक ये बात रही कि जी सलानी वालों का मैं नाम इस वजह से ले रहा हूं कि मैं खुद आई विटनेस हूँ इस चीज का, कि मुझे पिछले साल जरूरत पड़ी यहाँ पे नाजमाबाद 2 नंबर सराज कॉलोनी में एक पास्टर है, उनके पास वहाँ बारिश होती है तो नाले में पानी आ जाता है। एंथनी भाई बहुत अच्छी तरह उस जगह पे विजिट भी किया भाई ने। तो मैंने फैसल ईदी साहब को कहा, तो फैसल भाई बजाते खुद जाके उस पास्टर साहब से मिले, और उन्होंने उनको 3 बजे जाके पूरे एरिया के लिए बिला तफरीक खाना दिया। फिर JDC के जफर भाई को कॉल की, उन्होंने दोपहर का खाना दिया, कोई 15-16 देगे खाने की, बिरयानी की, मैंने अपने हाथों से बांटी है। आई विटनेस हूँ, हर चीज मेरे पास अभी तक मौजूद है। थर्ड, मैंने सलानी वाले, जिन्होंने ये बात लोग कह रहे हैं जी सलानी वालों ने, हो सकता है मिस हैब हो जाता है, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं हर जगह पे, क्योंकि हम अजीम कौम है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं कि जो लाइनें कतारें, हमें ये शऊर नहीं है। अच्छा, उनको मैंने की, चांद रात थी, और चांद रात को एक ड्राइवर के साथ उन्होंने तकरीबन 10 किलो का, जैसे वो दूध वाला एक होता है। नासिर साहब,
प्लीज जी जी प्लीज जी एक दफा आप इसको मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि नाजरीन कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे, हम इसको हम्म, दोबारा शुरू करेंगे, तो प्लीज मैं आपसे सबसे माजरत का हूँ कि कुछ ओहो ठीक तरीके से नहीं था, तो मैं दोबारा अच्छा इसको इसलिए दोबारा कर रहा हूँ कि ताकि वाज़ेह होता रहे। तो रजा अच्छा साहब आप 1 मिनट आप रुकिएगा, मुझे दोबारा ये लेना पड़ेगा क्योंकि दोबारा फिर से शुरू करूं? जी, आप रुकिएगा ज़रा प्लीज़ इंतज़ार ओके कीजिएगा। नाज़रीन माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे ये प्रोग्राम दोबारा लेना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका से अ, इस वक़्त अमेरिका से फिर हैदराबाद, कराची से भी केबल पे हमारा नेटवर्क जा रहा होता है, इसलिए गलती की जो है वो गुंजाइश कम रखनी चाहिए। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हुए ये बात भी यहाँ पे खुशी की ज़ाहिर करूँगा कि हमारे साथ सिंध असेंबली के रुकन अंतनी नवीज़ साहब हैं, जो साबका अ, मशीर भी थे वज़ीर आला के, वो भी हमारे साथ हैं। वो इस वक़्त काफ़ी काम करते हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि आया कुछ लोगों की शिकायत भी हैं, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? तो नवीद साहब, आपको हम दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जी। अ, आगे हम बढ़ते हैं, इसी तरह हमारे साथ कराची से नासिर रज़ा साहब हैं, जो एक सहाफ़ी हैं और इस वक़्त पूरी तरह सिंध क्या पाकिस्तान पे नज़र रखते हैं और एक्टिव भी हैं इस वक़्त बहुत शुक्रिया। पूरे कराची में, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद हम परवेज़ भट्टी साहब को खुशामदीद कहते हैं, जो इस वक़्त मेरा ख़्याल है वो बाहर थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो आए, इस वक़्त काफ़ी एक्टिव है। इसी तरह हमारे साथ नईम वाइज़ सीनियर तजज़िया निगार हैं यूके से, वो अपना फाइनल तजज़िया भी साथ देते रहते हैं। तो हम नाज़रीन अभी शुरू करते हैं, हमें नासिर रज़ा साहब अपडेट देते हुए उन बातों की भी तरदीद करेंगे या वज़ाहत करेंगे जो कुछ गलतफ़हमियाँ इस हवाले से हुई कि जो कुछ राशन के तौर पर कइयों ने कहा कि जी कलमा पढ़े या कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ पैदा हुई। तो रज़ा साहब खुशामदीद कहते हुए मैं आपको दोबारा ज़हमत देता हूँ कि आप दोबारा प्लीज़ इसको शुरू कीजिए। सबसे पहले तो साइमन भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं नवीद एंथनी साहब और तमाम लोगों को मेरा सलाम। और जहाँ तक साइमन भाई वो जो बात आप कह रहे हैं कि जी कलमा पढ़ लो, इसकी मैंने क्योंकि हम बगैर तस्दीक के कभी भी कोई भी चीज़ नहीं करते क्योंकि मैं खुद इंटरफ़ेथ पे हम लोग काम करते हैं। नवीद एंथनी भाई इंटरफ़ेथ के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम्स भी इकट्ठे किए हैं जब ये वहाँ थे। अच्छा सेकंडली ये जो आपने कलमा वाली की है वो कुरंगी 1 की है और वहाँ की कुछ एक पास्टर हैं, अभी मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उस पास्टर से मेरी बात हुई है। उन जी, पास्टर साहब ने को मैंने कॉल की, मैंने पूछा सर पता नहीं मुझे यूके से, यूएसए से तमाम वर्ल्ड से मुझे वो वीडियो आई कि नासिर भाई आप तो देखो इनको। और तो मैंने उनसे बात की, नंबर ट्रेस आउट किया, उनसे बात की, उन जी, उनसे पूछा जब तो सर उनको वो देखिए हवा में बात नहीं होती। मैंने कहा सर आप जी, सिर्फ हमें पास्टर हैं वो जिन्होंने ये वीडियो बनाई जी, है जी, और उन्होंने उनकी जी एक कज़न है, मामू की बेटी है और 2 दूसरी ख़वातीन हैं, ठीक है? वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं। मैंने कहा कोई नाम होगा, कोई होगा, मैं खुद एरिया में आ जाता हूँ, किस एनजीओ ने किया, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? और वो आएँ-बाएँ शाएँ किया उन्होंने, उन्होंने कोई एक रिस्पॉन्सिबल या कोई भी आंसर नहीं किया, जी, ठीक है? तो इट्स मीन मैंने उनको कहा कि अगर कोई भी है और रही बात ये आपके सवाल जो आपने किया था कि कलमा पढ़ लो, मैं आई विटनेस हूँ कराची के अंदर। 2 साल जी, पहले यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी है जी, सराज कॉलोनी में। जी, ये नाज़िमाबाद 2 नंबर पे वहाँ पे एक हुँ, पास्टर थे। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, मुझे कॉल हुँ, की
कि भाई यहाँ पे पानी, बारिशों में पानी आ जाता है, वो नाले का पानी भर जाता है, तो तमाम लोगों के घर जो है ना तकरीबन आधे से ज्यादा जो है वो नीचे पानी में चले जाते हैं, डूब जाते हैं, तो फ्लड सा आ जाता है। तो उसके लिए नवीद एंथनी भाई भी वहां पे गए थे, हमने इनको भी बताया था। और फिर मैंने वहां पे सबसे पहले फैसल ईदी भाई जो हमारे ईदी अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बेटे हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो रात 3:30 बजे उस पास्टर के पास चर्च में बैठ के सुबह का नाश्ता दे के आए। ये आई विटनेस है, मेरे पास हर चीज की प्रूफ है। सेकंड, जेडीसी के जफर इकबाल भाई, उसको मैंने कॉल की, उन्होंने भी उस वक्त ऐसा किया कि देगे भरी और 2-4 देगे मतलब कि बड़ी गाड़ियों में लेके आए, तो उन्होंने वहां पर तकसीम की दोपहर का खाना। जहां तक लोग ये सलानी वालों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई मिसहैप हो गया हो, क्योंकि हम अजीम कौम है, हमें कतारों में लगना, क्यू में लगना, सबर हमारे अंदर नहीं, हम सब शामिल हैं। और फिर उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की, चांद रात थी, उन्होंने चांद रात पे 200-250 के करीब 10 किलो का जो है वो एक दूध वाले जिनमें वो होते हैं कंटेनर टाइप के, 10-10 केजी के बकरे का गोश्त 200 और 5000 रोटियां मैंने खुद चांद रात को एक ड्राइवर के साथ मिलकर, सलानी वालों की गाड़ी आई है और मैंने उनको वो डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जो इस तरह की लोग अफवाहें या वो कर रहे हैं, हो सके, क्योंकि जब जिस वक्त जा रहे हैं, मैंने अभी तक कोई अपलोड नहीं की, हमने इसको बायकॉट किया हुआ है। और स्पेशली नवीद एंथनी भाई ने भी रजा साहब आगे हम बात बढ़ाएंगे, क्योंकि हम थोड़ी सी बात बीच में चलाते रहेंगे। मैं परवेज भट्टी साहब को भी दावत देता हूं, लेकिन प्लीज जरा थोड़ा मुख्तसर कीजिएगा, ताकि हम अंतनी भाई से ज्यादा जो है वो बात कर पाएंगे, और ताकि जो है वो दरमियान में बात होती रहेगी, आपका मौका पूरा चलता रहेगा। भट्टी साहब, आप बताइए कि क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। जी परवेज भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि न्यू पास्टर क्रिश्चियन नेटवर्क का बहुत शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने इस टॉपिक पे, बड़े अहम टॉपिक पे इस वक़्त जो है वो एक नशिस्त रखी है। सूरत-ए-हाल ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है पूरे पाकिस्तान में, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जब मैंने ज़ाती तौर पे मुख्तलिफ़ इलाकों में जो विज़िट्स किया है, जो ख़ास तौर पे इमरजेंसी रिलीफ़ के हवाले से, राशन के हवाले से, हमारे बहुत सारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो मज़दूर हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, मासियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ घरों पे काम करती हैं, और जो है ऐसे हैं, शोबे हैं जो इस वक़्त पूरे बंद पड़े हुए हैं इस वक़्त। वो लोग काफ़ी परेशान हैं। और राशन का जहाँ तक ताल्लुक है, मुख्तलिफ़ इलाकों में राशन बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लोगों को मिला है। जो एक चीज़ मुझे देखने को मिली है, तो ख़ास तौर पे नॉर्थ नाज़िमाबाद और कुछ इलाकों पे मैंने जाके फिज़िकल वहाँ पे जाके विज़िट किया, देखा जाके कि वहाँ पे राशन बँटा ज़रूर है, लेकिन सिलसिला ये हुआ है कि इंतज़ामी कुछ नाअहली आप समझें, और कुछ लैक ऑफ प्लानिंग जो है, उसकी वजह से बहुत से लोगों को राशन जो है, वो नहीं मिल सका, और काफ़ी लोग जो है वो वहाँ पे परेशान हैं। लेकिन ये है कि राशन जो है वो तक़सीम हुआ है। जी, शमशेर साहब। हेलो? म्यूट। हेलो? म्यूट हटाएं। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? सैमसन भाई म्यूट है आपका, म्यूट हटाएं अपना। भट्टी साहब आप बात जारी रखिएगा। जी मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि बात ये है कि जब से कराची में और पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ है, हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो आपको पता है कि बड़े मुतवस्सित तबके के लोग हैं, और गरीब लोग हैं, वो इतने वो साहिब हैसियत नहीं है, और ज़ाहिर-सी बात है कि उनको कारोबार जो है बिल्कुल बंद होके रह गया है, और उनके जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो लोग परेशान हैं। जब मैंने मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट्स किया और वहाँ पे जाके उनसे मैंने बातचीत की, जिसपे पहाड़गंज है, भुट्टो कॉलोनी है, अपना बड़ा मैदान है, नाज़िमाबाद है, सराज कॉलोनी है, जलालाबाद है, हमारे पास इलाके हैं, एफसी एरिया हमारे पास है, सादिक नगर है, इसी तरह हमारे दूसरे इलाके हैं। इनको जाके जब हमने विज़िट किया, वहाँ पे जो इमरजेंसी रिलीफ़ है, वो तो पहुँची है वहाँ पे उनको। लेकिन हुआ ये है कि राशन तक़सीम का जो एक इंतज़ामी अमूर थे,
उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को राशन मिला, लेकिन बहुत से लोग ऐसे सफेदपोश लोग हैं, जो मेरी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हम ना तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे सकते हैं और ना किसी को फ़ोन करके ये कह सकते हैं कि आप हमें राशन पहुँचाइए। और ऐसे बहुत से लोग हैं, वो सिर्फ़ इंतज़ार में हैं कि उनसे राब्ता किया जाए और उनको सीगा राज़ में रख के उनको राशन पहुँचाया जाए। उन लोगों को अभी तक राशन जो है वो नहीं मिल सका। जी, जी। जी, जी। एंथनी नवीद साहब, एंथनी नवीद साहब, अ, जी, जी ये जनाब। अच्छा यही होता है कि ज़्यादा डिपेंड किया जाए कि हर चीज़ गवर्नमेंट करे। लोग खुद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ शिकायत भी आ रही हैं क्योंकि आपके पास के चूँकि आप मसीही नुमाइंदा हैं और डीसी के साथ आपके बराह रास्त राब्ते होते हैं, तो आप थोड़ा-सा ब्रीफ करें। कई जगह पे ऐसे हुआ है कि उनके पास उनको नहीं मिलता। सरजानी टाउन के काफ़ी लोगों की ये शिकायत आ रही हैं कि हमारी तरफ कोई भी नहीं आया। पहले भी शिकायत हुई है, तो प्लीज़ एक आप ये बताइएगा, मैंने ज़रूर देखा है आप कर रहे हैं काम, एक्टिव काम कर रहे हैं। तो ज़रा अपने नाज़रीन को ये बताएँ कि आप कहाँ-कहाँ गए, कैसे कुछ मुश्किलात हैं आपकी या क्या एक्सपेक्टेशन है? नवीर साहब पीपल पार्टी के रुकन भी हैं और इस तरीके से एक बरसरे इक़्तिदार से उनका तल्लुक है। जी, एंथनी नवीर साहब। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। आपने मुझे अपने शो में बुलवाया और मेरा और हुकूमत सिंध का जो मौक़िफ़ जो है वो उसको अपने नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए या ये मौका दिया। सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से आपके जितने भी देखने वाले हैं हुँ, और इस प्रोग्राम में शरीक बशमूल आप सबको ईस्टर की मुबारकबाद देना चाहूँगा और मेरी दुआ है कि खुदावंद इस एक मुक़द्दस त्योहार और एक ब्लेस्ड जो हमारा एक इवेंट होता है, ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है, उसके तुफ़ैल सबको सबकी हिफ़ाज़त करे और जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं, उन सबके प्यारों को, उनके ख़ानदानों की जो है वो हिफ़ाज़त करे और इस वबा से सबको महफ़ूज़ रखे। हुँ। देखिए अ, शमशेर साहब इस वक़्त ये जो वबा है, इसका शिकार पूरी दुनिया है। जी, इसमें सिर्फ़ ये नहीं कहा सकता कि पाकिस्तान की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिर्फ़ वो ही इसका सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका है। इस वक़्त पूरी दुनिया में बिला रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान जो है वो लोग इस कोरोना वायरस का शिकार हैं। दुनिया की तरक्की याफ़्ता जितनी भी अक़वाम हैं, जितने भी ममालिक हैं, इस वक़्त वो इन चैलेंज से नब्र आज़मा होने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को जो है, वो बुरुएकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम ये देखें तो ये जो सुपर पावर्स हैं, वो ही इस वक़्त जो है वो इसकी बदतरीन हुँ। तबाही का शिकार हैं। जी, हम हमारे जैसा मुल्क जो एक तरक्की पज़ीर मुल्क है और जिसमें जो लाइफ़स्टाइल है या जो आबादी का तनासुब है, लोगों का एक लाइफ़स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें हमारे लिए जो है ना ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि हम अपने स्लम एरियाज़ में, हमारे जो बस्तियों में जो है वो इस कोरोना वायरस की वबा को किस तरीके से इसको रोका जा सके। उसके लिए हुकूमत सिंध जो है वो बहुत इक़दामात कर रही है और बरवक़्त इक़दामात की है और उसकी वजह से सख्त फैसलों की वजह से हमें बहुत सारी जो है वो ऐसी बातों का सामना है, जो आप समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क में सियासी तौर पर लोग जो हैं, वो इस वक़्त पॉइंट स्कोरिंग करने की उसमें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आज भी वज़ीर आला सिंध ने जो इस पूरे एक आउटब्रेक में या जो एक वबा है, उसको जो है वो एक लीडर के तौर पर इस वक़्त पाकिस्तान में सामने आए। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जी आप जितनी गालियाँ मुझे दे लीजिए, लेकिन मुझे काम करने दीजिए, मुझे अपने लोगों को बचाना है। मईशत को दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है, लोगों को दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकता, ये कहना है वज़ीर आला सिंध का। और इसी फ़ार्मूले को लेकर वो सख्त फैसले कर रहे हैं। कल कराची के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के मखसूस इलाकों पर जहाँ बहुत ज़्यादा केसेज़ जो है वो सामने आए हैं और जो नंबर बढ़ रहा है, उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। अब देखिए बात ये आ जाती है कि इस लॉकडाउन की वजह से जो लोग बराह रास्त इसका मुतासरीन हैं,
उनमें रोजमर्रा की अशिया राशन पहुंचाना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो ना सिर्फ चैलेंज पाकिस्तान के लिए बल्कि जैसे मैंने अर्ज किया कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये एक चैलेंज बना हुआ है। और हम चूंकि यहाँ पर इस मुल्क में मजहबी अकलियत हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरों से जरा बेहतर तरीके से जो है वो ट्रीट किया जा सके। अटेंशन सीकिंग हमारा शुरू से एक मसला रहा है और दुनिया भर में जहाँ मजहबी अकलियतें होती हैं, वहाँ पर उनको इस चीज का भी सामना करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं देखिए आम जिंदगी में भी आपके साथ कहीं पर थोड़ा बहुत जो है वो शायद डिस्क्रिमिनेशन होती हो। और इस किस्म की वबा में अगर कहीं पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चर्चेस हमारे सिंध की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे लीडिंग चर्चेस हैं कैथोलिक चर्च हो गया, चर्च ऑफ पाकिस्तान हो गया, पेंटिकॉस्टल चर्च हो गया, या चंद एक ऐसी फलाई तंजीमें जो मसीही हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ मसीही जो बिजनेसमैन हैं या मुख्तलिफ ऐसे दोस्त अहबाब जो हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, उनकी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी है। और मैं ऐसी हजारों सैकड़ों सॉरी हजारों तो नहीं, हजारों फैमिलीज कह लीजिए, सैकड़ों ऐसी बस्तियों को जानता हूं क्योंकि कराची में मोर देन 150 ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर मसीही जो हैं वो आबाद हैं। तो वहां पर वो पहुंच रहे हैं, वहां पर लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहां पर लोगों को जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं राशन की सूरत में पहुंचा रहे हैं। और शायद हो सकता है कि इस आइडियल सिचुएशन को हम जो है वो मीट ना कर पाए कि जहां हम कहें कि जी हमने हर एक घर को जो मसीह अकीदे पे यकीन रखता है उसके घर में राशन पहुंचा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस वक्त इसलिए भी टेक्निकली नामुमकिनात में से है क्योंकि हमने ना तो हमारे पास चर्चेस में ऐसा कोई डाटा मौजूद है, ना हुकूमत की सतह पर ऐसा डाटा मौजूद है कि जिसको हम सेंट्रलाइज करके कोई ऐसा एक एप्लीकेशन बना लें या कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन कर लीजिए कि जिसपे सारे चर्चेस को हम ऑन बोर्ड ले लें, गवर्नमेंट के साथ जो है हम एक कोऑर्डिनेशन डेवलप कर लें और हम कोशिश करें कि जितने भी मसीही खानदान जो कराची में बसते हैं या सिंध में बसते हैं उन तक हम जो है वो हमारा एक्सेस हो सके। हमारे पास बदकिस्मती से ऐसा डाटा नहीं है। देखिए हालत तो ये है कि हमने 70s में शनाख्ती कार्ड शुरू किए और आज तक हम जो है वो शनाख्ती कार्ड नहीं बना सके पूरे पाकिस्तानियों का। तो डाटा की तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है ना। हमारे पास सेंसस में भी आज तक ये नहीं पता चल सका कि इस मुल्क की आबादी कितनी है। तो माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उसके डाटा की तो हम बात ही नहीं करते ना, क्योंकि जब मेजोरिटी के हमारे पास डाटा नहीं है तो माइनॉरिटी का तो हमारे पास इससे भी जो है वो सूरत फर्क होगी। अच्छा, जो सवाल आपने नासिर रजा साहब से किया है मैं उसको इंडोर्स करना चाहूंगा कि ये जो वीडियो एक चली थी सबसे पहले जो सैलानी वेलफेयर के हवाले से चली थी वो सरजानी टाउन 35C लियारी के हवाले से, तो मैंने उन लोगों से खुद जाती तौर पे राब्ता किया था और उनसे मैंने बात की थी और उनको फिर हमने कोशिश की थी कि हम हेल्प आउट भी कर सकें और उनको हमने हेल्प आउट भी किया था। और ना सिर्फ उन फैमिलीज को हेल्प आउट किया था बल्कि हमने चीफ मिनिस्टर हाउस से बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो एक मैसेज कन्वे करवाया था सैलानी वेलफेयर वालों को कि इस तरह का जो है वो आपके यहाँ लोगों ने कुछ रवैये सामने आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बसने वाली जो मजहबी अकलियतें हैं उनको जो है वो तकलीफ पहुंची है। तो उस पर ये बात बिल्कुल ठीक थी कि शायद हो सकता है मकामी सतह पर कुछ ऐसे लोग जो सतही सोच रखते हो उनकी तरफ से इस तरह का शायद कुछ हो गया हो, लेकिन हमने फिर भी उस पे बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखा था कि आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस नहीं रखेंगे क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने जो सिंध अपना रिलीफ इनिशिएटिव एक बनाया है प्लेटफॉर्म जिसपे बहुत सारे खैराती इदारे जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ पर अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मजहबी बुनियादों पर लोगों से जो है वो तफरीक रखेगी तो हम उसको सिंध रिलीफ इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं रहने देंगे। ये यहाँ पर हमने इस सतह तक बात की थी। तो उसके बाद जो है फिर हमारे कुछ पास्टर साहबान ने, कुछ चर्चेस ने जिनको वक्ती तौर पर कुछ अपनी बड़ी माजरत के साथ बात करूंगा कि वो लीडरशिप की जरूरत थी तो उन्होंने एक्सेस दिया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो उनके चर्चेस में आए और
कुछ उन्होंने राशन तकसीम किया। चले ठीक है, एक हेल्दी हमने कंपटीशन डेवलप हम्म। किया इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और हमारी क्रिश्चियन फैमिलीज को जो है वो राशन जो है वो मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये जो एक वीडियो और वायरल हुई थी जिसमें 3 हमारी बुजुर्ग खवातीन थी और जो इस बात का गिला कर रही थी कि उनको इसलिए राशन नहीं दिया गया कि जी उनका मज़हब जो है वो मसीहत है, और करण जी एक इस वजह से उनको लाइन से निकाल दिया गया। तो वो मैंने उसकी मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पर उसकी जो है वो ना सिर्फ जानकारी की, बल्कि मैं उन लोगों तक भी पहुँच गया और वो मैंने ढूँढ लिया। और जो वीडियो में कहा गया था बुनियादी तौर पे पहला ही बात गलत थी कि वो करंगी 1 या 1.5 नंबर की रिहायशी नहीं है। मैं नासिर रज़ा को भी बताना चाहूँगा कि वो 1 या 1.5 नंबर की रिहायशी नहीं है, लेकिन मैं उस इलाके को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि वो कहाँ की रिहायशी हैं। हम वहाँ तक हमने वो रसाई हासिल कर ली थी, लेकिन बात ये थी कि वो मिलने से भी इनकार कर रही थी। उन्होंने कहा जी हम पे प्रेशर है, तो मैंने कहा जी आप पे प्रेशर है तो आप हमें बताएँ, हम आपको अप्रोच इसलिए कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रेशर है तो आप हमारे साथ बैठें, हमें बताएँ, हम उसको जो है वो बिल्कुल देखेंगे। और उनकी मुख्तलिफ ज़राए से इमदाद भी करवा दी गई एक बाइज़्ज़त तरीके से, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे थे, वो बात नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस बात को भी के लिए भी उनको मुकम्मल एश्योरेंस दी कि ना तो हम आपकी कोई वीडियो बनाएँगे, ना हम आपके साथ कोई पिक्चर्स लेंगे। हम सिर्फ़ आपसे पूछना ये चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपसे बात की। बस तो मुझे जी उसमें कोई बुनियाद नज़र नहीं आई, तो इसलिए हमने उस पे जो है वो ज़्यादा वक़्त ज़ाया नहीं किया। तो जैसे मैंने पहले एक आपको एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी अपनी गुफ्तगू में कि हम अटेंशन सीकिंग के चक्कर में रहते हैं, कि कहीं से हमें हमदर्दी का कोई उनसर जो है वो ऐसा मिले कि जहाँ पर हम लोगों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर सकें। जी ये जी दुनिया भर में होता है कि जो अक़लियतें होती हैं, उनको कभी भी आइडियल जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती। चाहे वो यूके ही क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना नहीं हो, नहीं दुनिया सर का कोई उनको आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती। ये ज़रूरी अ, है कि उन हालात में रहते हुए जो बेस्ट हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हम अपने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो एक्टिविस्ट हैं, चर्चेज़ हैं, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है, मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशंस को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। प्लस आपका जो एक सवाल था जो डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से है, उसको मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ ये करना चाहूँगा। जो प्रोसीजर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, जी कि देखिए इस वक़्त हमारे पास लोकल बॉडीज़ का जो है वो सिस्टम जो है एग्ज़िस्ट कर रहा है, और अभी लोग जो हैं वो अपनी उनकी मियाद उन्होंने पूरी नहीं की। तो हम बजाय ये कि कोई टाइगर फोर्स बनाते, कोई डोंकी फोर्स बनाते, कोई लायन फोर्स बनाते या एक्स-वाई-ज़ेड कोई और फोर्स बनाते, तो जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है, जो ग्रास रूट लेवल तक जिनकी एक्सेस है, जहाँ पे वो ग्रास रूट लेवल तक लोगों को जानते हैं, वो होता है आपका लोकल बॉडी सिस्टम। तो इस चीज़ से कतई नज़र कि जी किस लोकल बॉडीज़ के चेयरमैन की या वहाँ पे जो नोटेबल्स हैं उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, हमने सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, और जो भी यूनियन काउंसिल है, उसके चेयरमैन वहाँ की फीमेल जो काउंसलर्स, माइनॉरिटी काउंसलर्स और 2 नोटेबल्स के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ उसका लाइज़न डेवलप किया गया। उनसे जो है वो जो डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं या जो नीडी लोग हैं, उनकी लिस्टें जो हैं वो मुरत्तब कराई गई, और जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस प्लस जो हमारा वो एक और डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं हम अ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है वो उसकी जो है वो राशन की तरसील जारी है। और ये बात मैं आपको दोबारा बताना चाहूँ कि आज भी शायद आपने, अगर आपकी नज़र से गुज़रा हो, तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने इसको स्ट्रांगली ये बात कही है कि ना राशन देने वाले की हम तस्वीर लेना चाहते हैं और ना राशन लेने वाले की तस्वीर हम लेना चाहते हैं। तो जी बहुत खामोशी के साथ लोगों की इज़्ज़त जी, मैं नफ्स का कुछ ख्याल अर्ज़ करना रखते चाहूँगा। हुए अंथनी उनके डोर अंथनी स्टेप साहब पे जो है वो राशन जो है वो पहुँचाया जा रहा अंथनी साहब बात चलती रहेगी कुछ ना कुछ, मैं कुछ तो कुछ कुछ अर्ज़ करना फीडबैक चाहता आई हूँ। है। अपना भट्टी साहब 1 मिनट, चूंकि फीडबैक भी आई है, नाज़रीन का थोड़ा सा हमने ख्याल भी रखना होता है। फीडबैक ये आई है कि जो सेंट्री वर्कर्स इस वक्त बड़े एक्टिव हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। क्या उनके लिए सेंट्री वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए आपने कोई ऐसा पैकेज या कोई स्पेशल कोई उनके लिए कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इंतजामात किए हैं?
सर साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करेंगे? कहने का आपके ये सैनिटरी वर्कर्स का पूछना चाह रहे हैं? जी जी, आपसे ही पूछना चाह रहा था। अभी आवाज आ रही है आपको जी जी मेरी? जी जी, आई कैन हियर यू। जी जी। मैं ये कह रहा था कि सैनिटरी वर्कर्स जो हैं काफी एक्टिव हैं इस वक्त, उन पे ज्यादा उस पे हिट पे भी हैं और काम भी कर रहे हैं। तो आया उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल पैकेज या ऐसा कोई उनके लिए कोई देख रहे हैं कुछ? देखिए शमशेर साहब, एक चीज हमें हम्म, समझने की जरूरत है जी कि देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको एक सैलरी मिल रही है, ठीक है जी ना? जी उनके अगर नान नफ़के की ज़िम्मेदारी उनकी बज़रिया उनकी जो माहाना तनख्वाह है, जी अगर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हम्म, उनको माहाना तनख्वाह मिल रही है, जी तो वो इस इमदाद वाले पैकेज में किसी में भी शामिल नहीं है, ना हुकूमती सतह पर, ना वफ़ाकी सतह पर। ये हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि उसको इमदाद मिलनी चाहिए जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मुझे हुकूमत माहाना तनख्वाह बगैर किसी रुकावट के दे रही है, तो फिर मुझे वो जो मुस्तहिक लोग हैं, उनकी लिस्ट में अपने आप को नहीं डालना चाहिए। तो ये जो सरकारी मुलाज़मीन है, चाहे जी वो सैनिटरी वर्कर हों, हम्म, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक्स वाई ज़ेड कोई भी माशरे का तबका हो, अगर हुकूमत उनकी माहाना तनख्वाह दे रही है, तो फिर हमें उनकी इस्लाह करनी चाहिए कि जी आपको इस लिस्ट में अपने आप को कंसीडर नहीं करवाना। तो जी सैनिटरी जी वर्कर्स की अगर आप हम्म, हेल्थ सेफ्टी के हवाले से बात करें तो वो बात हो जी सकती है। जी। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनकी कोई माली इमदाद तो उनको माहाना तनख्वाह मिल रही है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ यहाँ भी, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हैं बहुत सारे इस वक्त जो है वो अपने आप को एक तरफ ले गए हैं, महफूज कर लिया है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो है 80% उनको देने का, जो उनकी सैलरी है बेसिक सैलरी उस पे 80% देती है। इसलिए उन्होंने अपने आप को, चाहे वो कैसे भी हैं, उन्होंने सेव कर लिया हुआ है और गवर्नमेंट पे पड़ रहा है। तो चूँकि ईमानदारी से सेंट्री वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर लिया, तो अप्रिसिएशन उनकी जो उनको सराहना चाहिए गवर्नमेंट को, ये भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये भट्टी साहब कुछ परवेज़ भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। नईम साहब फिर ये थोड़ा बात करें तो फिर आपकी बारी है। जी, भट्टी हाँ, साहब। जी, 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 मैं एंथनी रवीश साहब की बात को जो है वो सेकंड करता हूँ। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि राशन की जिस तरह तक़सीम हो रही है, इसकी जी। बजाय अगर लोकल गवर्नमेंट के जितने यूनियन काउंसिल हैं, हुँ, अगर ये काम उनके थ्रू से किया जाता तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये काम हो सकता था। मैंने कुछ यूसीज़ पे जाके उनसे जाके पूछा कि आप इसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? हुँ, उन्होंने मुझे कहा मेरे पास यूसीज़ का सारा रिकॉर्ड है और उनका सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो मैं अगर चाहेंगे तो मैं पेश कर सकता हूँ कुछ यूसीज़ का। उन्होंने कहा जी हमें कहा तो है, मैसेजेस में भी आया, अखबारात में भी आया कि यूजी के थ्रू से राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और वो मैसेज हमने भी पढ़ा है। हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोगों ने शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया है और वो डेली डेली हमारे पास आके पूछते हैं कि राशन का क्या हुआ? जबकि गवर्नमेंट ने परवेज़ हमें साहब वो मुझे सारी चीज़ें यूनियन काउंसिल बताएँ, नंबर बताएँ, मुझे अब नंबर बताएँ। देखिए इस मैं तरह नहीं बात होती। मैं आप मुझे मैं बताएँ सर मैं बताएँ, बताएँ कौन-सी यूनियन काउंसिल? सर मैं आपको बताता हूँ सर। मैंने यूनियन नॉर्थ आज़माबाद यूनियन नंबर 20 पे जब फ़ोन किया, वहाँ के यूनियन काउंसिल से मैंने कहा आपको, तो उन्होंने कहा जी भट्टी साहब मैसेजेस पे मैसेजेस आए जा रहे हैं और मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा सर राशन जो है वो मुखय्यर हज़रात तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यूनियन सतह पर ये राशन क्यों तक़सीम नहीं हो रही? उन्होंने कहा जी जैसे अच्छा, आपने मैं मैसेजेस आपको पढ़े क्लियर करूँ? सर देखिए मैं क्लियर सर मेरी करूँ, बात भट्टी सुनिए साहब सुन लीजिए, सर प्रोसीजर सुन अच्छा, लीजिए, आप बड़े एक्टिव हैं कराची में, सुन लीजिए, प्रोसीजर सुन लीजिए। जो यूनियन काउंसिल या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से राशन तक़सीम हो रहा है ना, देखिए उसमें मैसेज नहीं आएगा, पहली मेरी बात सुन लीजिए। वो लिस्ट जो है वो मुरत्तब करेंगे वहाँ का चेयरमैन और वो जो जो इलेक्टेड नुमाइंदे और नोटेबल्स हैं उनकी जो टीम होगी, वो यूनियन काउंसिल की सतह पर लिस्ट का उसका तयन करेगी, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएगी, जमा करवाने के बाद उसकी तरसील होगी। जिस मैसेज की आप बात कर रहे हैं ना, वो एहसास प्रोग्राम की है कि उसपे अगर आप राशन नहीं सर, के लिए नहीं, नहीं, अपने नहीं, ना सर मैं अ, आपको टोकूँगा, सर आपको तस्दीक रज़ा करूँगा। साहब, रज़ा ये आप साहब, बात करें अभी आप बात परवे आप बात परवेज़ कर रहे हैं साहब, 2, 3, 4 दिन पर। अच्छा, दूसरी सर परवेज़ साहब, सर जी सर। परवेज़ साहब, अभी आपको मौका हम देते हैं, अब बात ठीक है। चलेगी। नईम साहब काफ़ी देर से खामोश हैं, तो नईम वाज साहब, प्लीज़।
जी 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 जी, किस हवाले से आप हाँ। चाहते हैं, मैं कहाँ से नहीं, पहले आप यूके सारी से? सारी गुफ्तगू जो है वो सुन रहे थे। इस वक़्त यूके से कई ज़रूरी है हाँ हाँ कि कराची की बात की जाए। तो बात आप सुन रहे थे, बहुत सारी ऐसी जो है मैंने अटक, लाहौर ये मैं सिंध से इसलिए बाहर निकल रहा हूँ कि बहुत सारी रोज़ाना शिकायत आती हैं, लोग अप्रोच भी करते हैं कि यार हमारे वहाँ तक नहीं पहुँचा, कोई ऐसी बात करे। तो मैं ये चाह रहा हूँ नईम साहब आप इस हवाले से जो बात हो रही है जी इसमें थोड़ा-सा जी जी, इन्फॉर्मेशन जो आपके शुक्रिया पास है। जी। शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं अपना नवीद भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि ये क्वारंटाइन में रहे हैं काफी दिन, और खुदा के फजल से टेस्ट इनका नेगेटिव आया है। इसी तरह सईद गनी साहब जो बहुत काम कर रहे हैं सिंध के हवाले से, सब जानते हैं। वो भी बीमार हो गए थे, लेकिन खुदा के फजल से वो तंदुरुस्त हैं। तो सर, जो सिंध के हवाले से अगर बात करें, तो जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, तो ये पूरे पाकिस्तान में इस बात को सराहा जा रहा है कि जितने एक्टिव हो रहे हैं और जितनी जल्दी उन्होंने इकदामात किए हैं कोरोना के हवाले से, तो वो काबिल तारीफ हैं। लेकिन जाहिर है अपोजिशन जो है वो क्रिटिसाइज भी कर रही है। लेकिन बहरहाल तमाम सूबों में चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी सर ये काफी तफसील से बताया है अंथनी साहब ने और दूसरे दोस्तों ने भी। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि जहां पर ये दुरुस्त है बात कि जहां पर अकलीतें किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, तो उनको शिकायत जरूर होती हैं, उनको परेशानियां भी होती हैं। बाज परेशानियां और शिकायत जो होती हैं वो उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बाज जो होती हैं शिकायत वो दुरुस्त होती हैं। जैसे कि कराची में कुछ वाकयात हुए हैं। ठीक है, हम एक पुरअमन कौम है, हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। जैसा कि नवीद अंसरी साहब ने बताया कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने खास तौर पे सैलानी वेलफेयर वालों को इसका सख्त उन्होंने नोटिस लिया और उनसे कहा कि अगर ये मामला जी, जी। आवाज नहीं आ रही। नईम साहब के नेटवर्क में कुछ खराबी शायद हो गई है। नाज़रीन आप इस वक़्त आओ बने हम एक आवाज़ में ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कराची की मौजूदा सूरत-ए-हाल की। मैं परवेज़ भट्टी साहब की बात काटी थी, लेकिन भट्टी साहब आप मुख्तसरन बयान करें। जी, आज मैं अगर हमने मेरी बात सुनिएगा, अगर हमने नवीद अंथनी साहब को यहाँ इनवाइट किया है तो ये अवाम की इस वक़्त सॉरी माज़रत के साथ कि अवाम की अदालत में इनको नहीं लाया गया या ऐसे कटारे में खड़ना मकसूद नहीं। असल में अंथनी नवीद साहब चूँकि आप कम्युनिटी के नुमाइंदा हैं, इस वक़्त क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक लीडर नुमाइंदा भी हैं, इसलिए जो है वो आपके गोश-गुज़ार करना इसलिए मैंने मुख्तलिफ़ जगह से नुमाइंदे लाए थे कि जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हल हो सके। अब परवेज़ भट्टी साहब। जी, अच्छा, भट्टी साहब। मैं अच्छा संसद चलिए साहब क्या बड़ी माज़रत जी, के साथ एक जी, बात क्या कर लूँ, फिर परवेज़ साहब से कब सुनते हैं। जब जी, परवेज़ साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी। और बड़े एक्टिव हैं कराची हुँ, में। जी, सिर्फ मैं एक सिर्फ चीज़ का इज़ाफ़ा करूँगा, फिर मैं परवेज़ साहब के जो है ना वो बिल्कुल वैल्यूएबल कमेंट सुनूँगा हुँ, कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध के रिहायशियों का ख़्याल रख रही है, सिंध वासियों का ख़्याल रख रही है, किसी और सूबे में, कश्मीर में या गिलगित-बल्तिस्तान में अगर कोई एग्ज़ाम्पल इनके पास है, तो मुझे बता दीजिए। ठीक है ना? जो काम करता है, वहाँ पर शिकायत भी होती हैं। तो अगर मतलब आप हमारे काम की बेहतरी के लिए अगर कोई तजवीज़ करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन हुँ। इस बात को भी याद रख लीजिए कि पंजाब हो, केपीके हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, गिलगित-बल्तिस्तान हो या कोई और मुल्क का हिस्सा हो, उसकी भी आप जो है ना वो कंपैरिज़न सामने रख लीजिए और फिर आप जो बात कहेंगे हमारे सर आँखों पर।
जी परवेज साहब। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को एप्रिशिएट करता हूँ। हमने आपकी एक्टिविटीज़ भी देखी है। इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो राशन की या इमरजेंसी रिलीफ की जो आपने काम किया है, इट इज़ अ वंडरफुल। मैं उसकी बिल्कुल तारीफ़ करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे जो इनिशिएटिव लिया है इस मामले में, ये भी काबिल तहसीन है। वज़ीर आला साहब ने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, सईद गनी साहब ने, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और डे बाय डे, डेली बाय रोज़ इन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात के लिए बड़ी कोशिश की है। मैं तो कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ इस वक़्त, है ना। और जो चीज़ें मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ, सिर्फ़ गुज़ारिशात हैं, खुदा न ख़ास्ता ये नहीं है, जो रियलिटी बेसिस पे है। मैं कोरोना लॉकडाउन में भी मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी कोशिश करता हूँ कि हम उसको वहाँ से निकालें। बहुत अच्छा है, राशन जितना कराची में तक़सीम हुआ है, ये बिल्कुल मानने की चीज़ है। मेरा ख़्याल पूरे पाकिस्तान में इतना राशन डिस्ट्रीब्यूट कहीं भी नहीं हुआ, और अभी भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ें। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि देखिए, अभी हफ्ते वाले दिन एक वाक़या हुआ है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा सिलसिला है। जो अपना अंदरूनी सिंध में एक इलाका है, वहाँ पे कोटड़ी के मकाम पे परसों का वाक़या अगर आपकी नज़र से गुज़रा हो कि 300 राशन के बैगेजेस जो है वो तक़सीम हुए हैं। ये आज आपके तमाम अखबारात में पढ़ लीजिएगा। राशन वहाँ से लोग लूट के ले गए हैं, तक़सीम को तो छोड़े, लूट के ले गए हैं। अगर आज अखबारात उठा के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि वो राशन जिन लोगों को मिलना था उनको पता नहीं मिला, नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो छीना झपटी इतनी हुई है और वो लोग राशन इस तरह से ले गए। तो तक़सीम का अमल जो है थोड़ा-सा बेहतर करने की ज़रूरत है। उसको अगर हम थोड़ा-सा बेहतर कर लें, यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें भी आई हैं कि एक-एक बंदे के पास 2-2 मन राशन पड़ा हुआ है। तो ये क्या चीज़ें शो करती है? इसलिए कि राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल था, उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, उस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये गुज़ारिशात है मेरी, ताकि जिनको नहीं पहुँचा, उनको भी पहुँच जाए। जी। जी, अंजलि भाई। जी, जी आप देखिए, बात कुछ ये है, मुझे जवाब देना है शमशेर साहब? जी, जी, फिर नासिर रज़ा साहब देखिए काफ़ी देर से। परवेज साहब, मैंने अर्ज़ की थी, पहले भी मैंने अर्ज़ की थी। देखिए, राशन की लूट-मार में राशन बाँटने वाला गुनहगार नहीं है। राशन बाँटने वाला गुनहगार नहीं, उसकी नीयत में आप वो नहीं कर सकते। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था, तो आप किस तरीके से भूल सकते हैं कि वो सिर्फ एक टेरिटरी में ज़लज़ला आया था, और जब वहाँ पे ट्रक उस टेरिटरी के करीब भी जाता था, तो लोग जो है वो ट्रक से राशन छीन लेते थे। देखिए, ऐसा ही है। मिन हासिल कौम देखें, हमें उस बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना होगा कि मेरी जो ज़रूरत क्या है, वो मुझे रखना है, और जो मेरी ज़रूरत से ज़ायद है। अच्छा, चलें अभी रिलिजियसली बात करते हैं, रिलिजियसली बात करते हैं। अगर शमशेर साहब मुझे अलाउ जी, देंगे, जी, तो जी, जी। मैं कोई पादरी नहीं हूँ, कोई खुदा का खादिम नहीं हूँ, लेकिन एक मसीही ईमान में बिल्कुल मेरी जो है वो जड़ें बिल्कुल मज़बूत हैं। 5 रोटी और 2 मछलियों का वाक़या तो हमने बचपन से सुना है, जी। लेकिन उसको उस हवाले से हम कभी नहीं सुनते, और ना ही इस मौके पर अपने लोगों को बताने के लिए तैयार हैं कि जब भीड़ सुबह से लेकर मसीह यीशु का कलाम सुनने के लिए जब जमा थी, और जब वो थक गए दोपहर के बाद, तो उन्होंने कहा, शागिर्दों ने आकर उस्ताद से कहा कि उस्ताद, ये भूखे हैं और सबके पास खाना नहीं है। तो फिर उस्ताद ने कहा, जिनके पास खाना है वो तो कम से कम लाएं आप। और जिनके पास खाना था वो एक जगह पर जमा किया गया, और जमा करने के बाद जब मसीह ने उन पे दुआ की और कहा कि इनको बांटो, तो वो 12 टोकरियां बच गईं। तो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ नहीं थी असल में। असल में बात ये थी कि जब मैं सुबह घर से निकला, तो मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना अपने साथ रखा, लेकिन मैं साथ वाले को देने को तैयार नहीं था जिसके पास खाना नहीं था। ये हमें समझने की ज़रूरत है, ये कलाम भी हमें सिखाता है। इस अज़ीम वाक़ये में मैसेज ये है कि भाई, जो मेरी ज़रूरत क्या है वो मैं रखूँ, और बाकी मैं दूसरों में बाँटूँ। इब्तिदाई कलीसिया में भी अगर आप देखें, तो जब इब्तिदाई कलीसिया का जब हम देखते हैं कि उनका बढ़ोतरी हम देखते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी यही होता था कि जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ थी, वो सामने लाई जाती थी, और फिर जिनके पास नहीं होती थी, उसमें शेयर किया जाता था। तो आज भी हमें देखिए, बैसियत कौम, अगर मैं थोड़ा-सा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ शमशेर साहब, माइंड नहीं कीजिएगा, तो बैसियत कौम, आज अगर मैं ये देखूँ कि हमने पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद जो क्रेडिबल इदारे होते थे, मसीही इदारे जो होते थे इस मुल्क में,
आज कहीं पर वो आपको नजर नहीं आएंगे अपने लोगों की मदद करते हुए। आज हम मुख्तलिफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देख रहे हैं जो आपके लोगों को मुख्तलिफ तरीके से सवालात के जरिए से या आपकी वीडियोस बनाकर आपके नाम को कैश करते हुए, आपके कैसेट को कैश करते हुए, आपके ड्रेस को कैश करते हुए, आपके टाइटल को कैश करते हुए आपको मदद दे रहे हैं, और आप मजबूर हैं सारी सारी रात उनके दरवाजों पर बैठने के लिए। लेकिन चर्च बेस्ड आपकी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप उस पे क्यों नहीं सवाल उठाते? आप उस पे क्यों नहीं बात करते कि आज 70-72 साल गुजरने के बाद हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि जो इस खित्ते में 200 साल 300 साल पहले एक कन्वर्जन का एक जरिया बनी थी, वो जरिया आज दूसरे लोग, वो टूल दूसरे लोग हमारे लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पे क्यों नहीं परवेज साहब आप सवाल उठाते? वो क्यों नहीं आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है? उस पे क्यों नहीं आप बात करते? उस जी पे जी आपको सोचने की जरूरत है। नवीद साहब, परवेज साहब, हम लोग एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं इसमें जो एक मजहब और सियासत एक प्लेटफॉर्म में या इनमें यकजहती क्यों नहीं हो सकती? असल में गलतफहमियां, कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मजहबी एक प्लेटफॉर्म है वो वहां से हट चुका है, ये मानना पड़ेगा। अब मैं नासिर रजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। सर मैं काफी देर से थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 5 बजे से 6 बजे से वो कर रहे थे, तो वो कुछ इशू आ रहा था, वो चार्जिंग वगैरह का और कुछ ऐसा, तो मैं तकरीबन ज्यादा बात नहीं सुन सका। नो डाउट कराची के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत सारे मसाइल हैं। मेरे पास लिस्टें मौजूद हैं। अभी अब्दुल कदीर साहब हैं, फैसल ईदी साहब के, मेरी उनसे बात हुई है, उनके पास इतनी कुछ लिस्टें आ चुकी हैं, ठीक है, कि जी जिनके पास राशन नहीं। मेरे पास खुद लोग ऑल ओवर द पाकिस्तान आई एम गेटिंग लिस्ट हैं। उन्होंने मुझे कहा जोहन्नाबाद से, इधर से, लेकिन मैं ज्यादा इस टाइम पे कराची को फोकस करूंगा, ठीक है, जहां पर बेवाएं बेचारी रो रही हैं। आजम बस्ती गली नंबर 7, मैंने नवीद भाई को अभी भी बात हुई थी, तो नवीद भाई से मतलब कि मैं उनको बात को आगे बढ़ाऊंगा कि वो जो पास्टर थे वो 1.5 नंबर के ही थे, लेकिन चलें, अभी जो भी आपकी इंक्वायरी जो भी थी। और सेकेंडली ये बात कि अगर हम इस टाइम पे अपनी कम्युनिटी, जफर भाई के पास अभी आज मेरी बात हुई, उसने कहा 100 से ज्यादा लोगों को पास्टर आए हैं जिनको हम लोगों ने वो दे दिया है, मतलब कि हमारे पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं, 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जफर जेडीसी वालों के पास। तो अच्छा, जेडीसी वाला खुद आके हमारे बिशप साहिबान को, जोसेफ कूट साहब को, बिशप 250, 200, 300 लोग, तो भाई ये तो वो बेचारे दे रहे हैं ना, वो तो ये लोग दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो मसीही रहनुमा है, आज मैंने टीवी चैनल्स और पास्टर साहिबान और इनके बारे में किया, नवीद भाई एक बड़ी खास किस्म की जो क्रूसेड माफिया है, उनकी एक वो थोड़ा सा उन्होंने उनको किया। मैं बड़े माजरत के साथ नवीद भाई से करूंगा, क्योंकि अगर लोग हमारे भूखे, हमारे कराची का एक नारा भी लग गया बहुत, लेकिन वो अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास वीडियो आई हुई हैं। जो बेचारे इतने तो परेशान हैं, सफेद पोश लोग, सफेद कॉलर वाले कह लें बेचारे, अच्छा कुछ डेथ्स भी हो रही हैं, कुछ लोगों ने डेथ्स भी की हैं। मेरे पास बल्दिया की और सरजानी, खुदा की बस्ती, आजम बस्ती के अंदर, अब आप सोचो कि इतना बड़ा, इतनी एनजीओज हैं, वहां पे लोग बेचारियां बेवा हैं, 5 बच्चों की माँ है, जॉब नहीं हो रही, लोग रो रहे हैं, कैंसर के पेशेंट है वो रो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम में रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उनको दें, उनके साथ हेल्प करें, उनको पास जाएं जो काम कर रहे हैं। जी रजा मैं देखिए सैमसन साहब, मैं देखिए बात ये है कि मेरी इतलात के मुताबिक, और ये मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई एविडेंस भी मांगेगी तो हम दे देगा, एक साहिब हैसियत शख्स ने 1800 क्रिश्चियन फैमिलीज को आजम बस्ती में राशन दिया। 1800, नासिर सुन लीजिएगा जी, 1800, ठीक है, आजम बस्ती, आजम टाउन में, जिसमें अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी शामिल नहीं है। 100 राशन फैमिलीज को राशन दिया है चर्च ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है। 250 खानदानों को वहां के जो मुंतखब
MPA और मिनिस्टर सईद गनी है, 250 फैमिलीज को, ये रिकॉर्डेड बात है, लिस्टें मौजूद हैं। जो मैं बात कह रहा हूं, मैं आपको जब बोलेंगे मैं आपको लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी आप देख लीजिए 1800, 250 और 100 ये वो हैं जो मेरे नॉलेज में है। इसके अलावा मैंने ईस्टर डे पे 50 फैमिलीज को खामोशी से उनके घरों में राशन दिया। अब आप काउंट कर लीजिए कि 250, 50, 100 और 1800 सवा तकरीबन ये 2000 से प्लस फैमिलीज बन जाती हैं। देखें, हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें राशन को स्टोर नहीं करना। शायद कहीं पर कोई जेन्युइन रीजन हो, लेकिन ये 1800 की लिस्ट मेरे पास मौजूद है नासिर, 1800 की। इन आजम बस्ती, आजम टाउन में 1800 खानदानों को राशन दिया गया है, 250 खानदानों को राशन दिया गया है, ठीक है, 100 आप बिल्कुल खानदानों को ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा है, 50 फैमिलीज को मैंने दिया है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो कि 2000 फैमिलीज को हमने आजम बस्ती में राशन दिया है। सर दिया किनको जाता है? जो सिलेक्टेड हैं, जो खास लोग हैं, वो अपनी जो कौंसल के वो हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। सर नहीं, आप ये नहीं बोलो मुझे। देखें, आप ये बोले कि हाँ अगर दो, आप मुझे बताओ कि कितनी फैमिलीज है आजम बस्ती में, चले बताएं मुझे। सर मैं आपका हल्का है, मैं आपसे ये बहस ही नहीं कर रहा हूँ। बेटा मैं मुझे तो बताओ ना, जब मेरा हल्का है तो फिर मेरी बात पे यकीन करो। मैं कह रहा हूँ आप तो बिल्कुल ठीक है, यकीन करें। मैं आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये एक बात की अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, आप बिल्कुल कह रहे हो, आप 250 होगा, 300 होगा लोग, और डबल भी ले रहे हैं लोग। मैं भी आपको ये भी, मैं 2000 से प्लस फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, आप 250-300 कह रहे हो। मैं 2000 प्लस फैमिलीज की बात कर रहा हूँ आपसे। सर मैं 2000 प्लस को आपको बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नासिर साहब, एक दो इलाके की जरा एक दो शानदाई करना चाह रहा हूँ नवीद भाई से, जरा इनको जरा अगर नोट फरमा ले तो बड़ा। फरमाएं। अच्छा नवीद भाई, एक न्यू सब्जी मंडी बैक साइड में हमारे कुछ क्रिश्चियन रहते हैं। एक इलाका है, उसका नाम है शबाज गोट, और दूसरा इलाका है अहमद बरोही गोट। उनके कुछ लोग हमारे पास आए थे लिस्टें लेकर, उन्होंने मुझे लिस्टें दी। उन्होंने कहा कि एक तो ये आउट ऑफ वे है, इलाका थोड़ा शहर से बाहर है, और हमारे पास ना कोई बंदा आया है राशन लेके, ना हमें किसी ने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये बिल्कुल सब्जी मंडी से थोड़ा सा आगे है और बैक साइड में है। ये दो इलाके, इनके लिस्टें भी हमारे पास आई हैं। ये पास्टर इफ्तिखार होते हैं वहां पर। परवेज साहब सुन लीजिए, पास्टर इफ्तिखार की बात कर रहे हैं आप, जो न्यू सब्जी मंडी में कोई 52 फैमिलीज हैं एक जगह पर। पास्टर इफ्तिखार, हाँ पास्टर इफ्तिखार ने एक लिस्ट मुझे दी है, और एक शबाज गोट से मुझे लिस्ट आई है। अब उन्होंने मुझे कहा है कि ये लिस्ट, देखें, अब पास्टर इफ्तिखार ने एक लिस्ट आपको दी, एक लिस्ट मुझसे दी, और 10 जगह उन्होंने लिस्टें दी, और 10 जगह ये बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिला, हमें राशन नहीं मिला। ऐसे ही है, पास्टर इफ्तिखार की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है, पास्टर इफ्तिखार है ये। अहमद बरोही से तो पास्टर इफ्तिखार है। देखिए, और मैं शबाज गोट से एक फ्रांसिस साहब हैं। अब मैं यही तो आपसे कर रहा हूँ ना, पास्टर इफ्तिखार आपसे भी राब्ते में है, मुझसे भी राब्ते में है, आपसे भी राशन लेगा, मुझसे भी राशन लेगा, 10 जगह और से राशन लेगा। ऐसे ही मैं भी थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने सियालकोट, लाहौर और मुख्तलिफ जगह पे जब किया, तो मैंने वहां पे ये बात की कि जो लोकल यूनिट्स हैं, जैसे कराची में तो ऑलरेडी MQM ने बड़ा मनज़्ज़म तरीका लोकल यूनिट रखे हुए थे, तो वहां पर बजाय वो एक बड़ी NGO या उसको राशन जाए या वो इकट्ठा करके दे, तो अगर लोकल सतह पे अपने मोहल्ला वाइज में अगर लोग खुद भी करते हैं और इस तरह इंसाफ के साथ मतलब डिस्ट्रीब्यूट होती है, कोई लोग स्टोर नहीं करते। स्टोर हमारे मजहब में तो यहाँ तक है कि आपकी रोज की रोटी की बात करते हैं, स्टोर वाली बात नहीं। कहीं कहीं बहुत सारे हम खुद भी डिफॉल्टर हैं, जब हम लालच कर लेते हैं या बजाय किसी एक अच्छे मुस्तहिक को जाने की बजाय हम स्टोर कर लेते हैं। तो खुदारा जो भी सुन रहे हैं वो ये भी ख्याल रखें, ठीक है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, NGO जिम्मेदार है, NGOs को हम जिम्मेदार नहीं कह सकते, वो उनकी एक खुद काम करने के खिदमत का एक सिलसिला है। फिर हमारे चर्चेज भी काफी कह रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं। अब तकरीबन मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 6 बिलियन के करीब आपकी कराची की आबादी है 9 इस टाइम, और इतने लोगों को अकोमोडेट करना भी कुछ इतना आसान नहीं है। तो अब हमारे नईम साहब दोबारा इन्होंने ज्वाइन किया है,
तो इनको मौका नहीं मिला। तो हमारे पास 15 मिनट और है। हम इस बात में एक कोशिश करें कि जहां नहीं गया, हमारा काम ये होता है, हमारे नेटवर्क का भी, आप सब का भी, इनको एंथनी साहब को बुलाने का भी मकसद यही था कि जहां जहां नहीं कुछ हो रहा वहां किया जाए, हम सबको मिलकर करना है। नईम साहब। सर, दो इलाके में जरा और निशानदेही कर दूं ताकि उनका कोई भलाई हो जाए। एक तो सर कोठड़ी का इलाका है, वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, वहाँ से हमारी एक समाजी कारकुन भी है, उनका भी पूरा था कि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को राशन जो है वो नहीं। सर, कोठड़ी का कौन सा इलाका, नाम बताइए मुझे परवेज साहब। कोठड़ी में मैं आपको नाम और डिटेल सारी और लिस्ट में भिजवा देता हूँ आपको। अगर वहाँ पे गया तो डुप्लीकेट नहीं जानी चाहिए, लेकिन आपने पूछना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने पूछना है जी आज कोठड़ी अच्छा, दूसरा इलाका में सुन लीजिएगा। जी। दूसरा इलाका था टंडो जाम में भी है, अगर वहां पे भी गया तो मुझे बता दीजिए। सुन लीजिए मेरे मोहतरम, मोहतरम परवेज साहब, सुन लीजिए। आज 150 फैमिलीज को हमारे वहां पे जो एमपी हैं मलक असद सिकंदर ने 150 क्रिश्चियन फैमिलीज को हमारा वहां पर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जावेद शाना के जरिए जो है वो 150 से 200 फैमिली, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया था वो तकरीबन उन्होंने कहा था कि हम 150 से 200 फैमिलीज को करेंगे। ये मलक असद सिकंदर ने दिया है। राफे प्रेयर जो है, जो मिनिस्ट्री है, उसके साथ मैं 3 दिन पहले था कोटरी के अंदर, हमने वहां पर 50 फैमिलीज को हमने वहां पर राशन दिया। ठीक है। और उसके कोटरी के पास ही एक और गोड़ था जिसमें हमने 30 फैमिलीज को राशन जो है वो दिया, लेकिन कहीं पिक्चर नहीं है, बाइज्जत तरीके से हमने उनको जो है वो किया। अच्छा, और टंडो मोहम्मद खान की बात सुन लीजिए। टंडो मोहम्मद खान में 2 क्रिश्चियन आबादी हैं, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं। वहां पर सैयद नवीद कमर साहब जो हैं वो हमारे एमएनए साहब हैं, उनके साहबजादे ने, हम दोनों एमपी हमारे हैं। मेरी आज भी बात हुई थी, और जो दोनों क्रिश्चियन फैमिलीज हैं वहां पर इशू नहीं है। दोनों जो बस्तियों में जो है राशन तकसीम किया गया है। अगर किसी इंडिविजुअल की कोई शिकायत है तो आप मुझे इस प्रोग्राम के बाद बता दीजिएगा, उस इंडिविजुअल फैमिलीज की शिकायत को भी हम एड्रेस कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों क्रिश्चियन बस्तियों में राशन तकसीम किया गया है। अच्छा सर, वो नवीद साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ठट्ठा के अंदर क्रिश्चियन आबादी है, मैंने उससे आपको जिक्र किया था। ठट्ठा में आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। एक तो ठट्ठा है, ठट्ठा के लिए, और खुदा की बस्ती में, और एक ही कराची में जो यूहन्नाबाद है उस साइड पे भी है कुछ। भैया यूहन्नाबाद में जो है वो राशन तकसीम हुआ है। अगर किसी इंडिविजुअल का कोई इशू है तो वो इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें। देखिए वहां पर पैरिश हाउस की तरफ से भी हमने वहां पर, मैं मतलब ना सिर्फ गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं बल्कि चर्च ऑफ पाकिस्तान और कैथलिक चर्च के साथ मिलकर भी कर रहा हूं। वहां पे जो सेंट फिलिप पैरिश है, वहां के पैरिश प्रीस्ट फादर बेंजामिन शहजाद ने अपने पैरिशनर्स के लिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर देखिए किसी इंडिविजुअल की शिकायत है वो आप बताएं, आप पूरे एरियाज को अगर पॉइंट आउट करेंगे तो देखिए मेरे पास पूरे एरियाज की रिपोर्ट है कि किसने कहां पर क्या क्या काम किया है। और मेरा कंसर्न भी यही है कि नासिर रजा हो, परवेज भट्टी हो, एंथनी नवीद हो, कोई और भी जो हेल्प कर रहा है, हमें आपस में कोऑर्डिनेशन रखना है ताकि ये 2-3 दफा जो फैमिलीज राशन ले रही हैं इनको डिस्करेज करें और जो वाकई जरूरतमंद है उस तक हम पहुंचाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सर ठट्ठा में 200 फैमिलीज हैं, क्रिश्चियन आबादी हुई, और लेकिन हिंदू भी साथ है। वो मैं आपको पूरा भेज देता हूँ। एरिया पॉइंट आउट करो मुझे, एरिया पॉइंट आउट करो। क्रिश्चियन टाउन है वहां पे। मेरी जान 3 मुख्तलिफ क्रिश्चियन वहां पर पॉकेट्स हैं, किसी एक पॉकेट का मुझे बताओ, नाम बताओ। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको लिस्ट और आपकी वीडियो भी भेज। जी नासिर साहब, हम आगे चलते हैं। आप इनको बाद में भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाद में भी आप कांटेक्ट रखें। जब परवेज साहब, नासिर साहब आप काम कर रहे हैं, इनके साथ आप राब्ता रखिएगा। हम नईम साहब से भी जो है वो प्रोग्राम के बाद पूरी लिस्ट भी भेज वीडियो। शुक्रिया संजन भाई। असल में मेरा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया था और काफी बातें मैं नहीं सुन सका। तो बहरहाल ये है कि एंथनी नवीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ सारा कुछ बताया, और मैं समझता हूँ कि मैं जाती तौर पर मुतमिन हूँ उनकी गुफ्तगू से कि जिस तरह वो
एक नुमाइंदा होने की हैसियत से वो काम कर रहे हैं कराची बल्कि पूरे सिंध में, तो उनके ये एक काबिल तारीफ काम है। मेरा एक दो चीजें, चूंकि अभी टाइम नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक मैं पूछना चाह रहा था नवीद साहब से कि जो एहसास प्रोग्राम है मरकज का, जाहिर है वो इतना हमें पता है कि वो आप लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन क्या इस प्रोग्राम में जो 12-12 हजार रुपए मिलते हैं सिंध में, तो क्या इसमें मिनॉरिटीज शामिल हैं, हिंदू या मसीही या कोई और भी मिनॉरिटी? और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम क्या अभी भी वो है सिंध में? और सर एक और बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा जो कंसर्न है कि जो अभी एक भाई ने बात की थी सैनिटरी वर्कर्स के हवाले से, और जैसा कि आपने बताया कि उनको जो जिनको तनख्वाह मिलती है तो जाहिर है उनके लिए तो कोई अमदाद वगैरह नहीं है, लेकिन जो बात पूछने वाली वो ये है कि हमने पिक्चर्स देखी है बहुत सी, वो जो सैनिटरी वर्कर हैं वो को गटर में है, को कचरे में, को इस तरह, तो लोग कहते हैं कि उनको हिफाजती जो सॉरी जो इंतजामात होने चाहिए वो क्या गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध की तरफ से उनको मुहैया किए जा रहे हैं? अगर किए जा रहे हैं तो सर ठीक है, अगर नहीं किए जा रहे तो ये होना चाहिए, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी फ्रंट लाइन पे हैं। जिस तरह डॉक्टर हैं, जिस तरह नर्सेज हैं, जिस तरह पैरामेडिकल वाले हैं, इसी तरह हमारे ये जो सैनिटरी वर्कर हैं ये भी हमारे भाई बहन हैं, इनकी हिफाजत का बंदोबस्त जो है ये भी होना चाहिए। जी शुक्रिया। नहीं साहब, आप हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, आपने इतने सारे जो है ना बातें एक ही दफा कर दी, आपने अपना जो डिस्कनेक्ट होने का बड़ा फायदा लिया बड़ा भरपूर तरीके से। देखिए बात ये है कि ये जो एहसास कार्ड है, ये मैं आपको बताऊं कि एहसास कार्ड में कोई नया नहीं किया गया। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के बेसिकली जो रजिस्टर्ड खवातीन थी उनको उसी प्रोग्राम के तहत, और वही जो ब्रांड था जो शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम पे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया था, उसी को एहसास का नाम देकर जो है वो अपनी एक सियासी दुकान चमकाने के लिए जो है वो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। लेकिन असल में ये बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो खवातीन रजिस्टर्ड थी, जो फैमिलीज, जो डिजर्विंग फैमिलीज, जो लो इनकम वाली फैमिलीज हैं, ये उन्हीं को जो है वो सपोर्ट फाइनेंशियली किया जा रहा है, जो बेसिक उसका जो बुनियाद है पूरे मुल्क में। कोई नया प्रोग्राम नहीं है अपना, हमारे जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनका। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और उसमें इस चीज की कहीं पर ना उस वक्त कोई तमीज थी, चूंकि वो रजिस्ट्रेशन उस वक्त की है तो उसमें मजहब के हवाले से कहीं पर कोई कैदोबंद नहीं है। और जो नई एंट्री हो रही है उसमें मेरे पास जाती तौर पर कोई ऐसी कंफर्म न्यूज नहीं है कि जिसमें मैं आपके से कह सकूं कि जी एहसास प्रोग्राम में कोई जो नई जो लोगों ने वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवाया है उनको कोई फाइनेंशियल एड हुई है। मेरे पास कोई उसकी ऐसी मिसाल नहीं है या खबर नहीं है। तो असल में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड फैमिलीज थी उनको ही जो है वो फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट की जा रही है। और जो फाइनेंशियल उसकी बात हो रही है, सैनिटरी वर्कर्स की जो बात हो रही है, सैनिटरी वर्कर्स देखें उसमें जो उनकी सैलरीज के वाले से बात की, तो सैलरीज में तो कोई ऐसा इशू नहीं है और ना ही हमारे पास कोई कंप्लेन है, इसलिए कि सैलरी जो सर है हैदराबाद से आपकी नवीद एंथनी भाई, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सैलरी 3 महीने की हैदराबाद के हमारे पास पूरी लिस्ट है, और ऑलरेडी इधर हम लोगों ने डीसी वगैरह को हमारे बंदे ने वहां से सुबह भट्टी साहब है 3 महीने की लिस्ट है बेटा? और मेरे पास नासिर साहब किसकी लिस्ट है? सैनिटरी वर्कर्स की 3 महीने की सैलरी नहीं थी मेरे अब सुन मैं कह रहा हूँ सैनिटरी वर्कर्स की। मैं आपको बता मेरे भाई सैनिटरी वर्कर, देखिए सैनिटरी वर्कर कौन से डिपार्टमेंट का मुझे बताएं, वहां पर 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सैनिटरी वर्कर हैं, आपके पास किसकी लिस्ट है?
मुझे ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे, मैं आपको हमारे पास स्पेसिफिक जो कैटेगोरिकली जवाब दूंगा। डीएमसी वासा 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 सर, मैं आपसे इसी वजह से अर्ज कर रहा हूँ, अब वासा सुन वालों लें, के अब पास है, मेरे जवाब ना सुन तो लीजिए उन्होंने बेटा, फारसी मेरा की नासिर, दी हुई है उनको, नासिर ठीक है, ना बेटा उनको मेरा जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जी जी लास्ट वीक जी हैदराबाद जी में था। जी, HDA आई नो दैट, आई नो दैट। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सुन लो बेटा, सुन लो। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और वासा के मुलाजमीन की सैलरीज का इशू था। अब इस प्रोग्राम के बाद ऐसा आपने ही है। कॉल करनी है, उनको सुन लीजिए, और उनको अप्रैल के फर्स्ट वीक में सैलरी जो है वो रिलीज हो गई है, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मेरा सर, मैं मेरा थोड़ा सा एक ठीक है, मिनट, ठीक है, नईम एक साहब, मिनट जनाब, एक मिनट। मेरा जी जो सवाल है सैनिटरी वर्कर के हवाले से बीच में भाई ने इंटरप्ट किया है, तो वो ये है कि उनके हिफाजती जो इंतजाम हैं, उनके मास्क हो गया और दूसरे जो उनके लिए सर नईम साहब, मैं यही आपको बताने वाला था कि सैमुअल प्यारा जिन्होंने हमें ज्वाइन करना था, उन्होंने हमें रिपोर्ट भेजी या जो बताना चाह रहे थे, खबर देना चाह रहे थे, वो चेयरमैन है इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट, उसको वो रिपोर्ट आज दे रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रोविंशियल और जो मरकज है उसमें जो है स्पेशल ऑर्डर दिए फुल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ओह कि शिट उनके यार, सैनिटरी वर्कर्स के जो इनके हफाजती इंस्ट्रूमेंट हैं या इस तरह इक्विपमेंट हैं, इनको मुहैया फौरी तौर पे मुहैया करे। तो ये खबर थी जो वो देना चाह रहे थे, उन्होंने एक किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो गोया ये इस ऑर्डर से पहले नहीं किए जा रहे थे। ये आज ऑर्डर हुए हैं, आज ऑर्डर हुए हैं कि ये किया जाए, चलो सख्ती से ये किया जाए कि इनको सैनिटरी वर्कर्स को नहीं, जो है तो इक्विपमेंट दिए जरा जाए। नवीद भाई को जरा इस जी जी इशू पे बोलने दें कि वो क्या फरमाते हैं। जी जी क्या जी हुकूमत सिंध का कोई इस तरफ है कोई प्रोग्राम, या क्या क्या वजह है? क्योंकि जाहिर है हमारे भाई हैं वो लोग, उनको जैसे भी देखे ना देखे, हमारे लिए तो हमारा बहुत अजीज है हमें। तो अगर प्लीज नवीद साहब इसके बारे में कुछ सर मैं नहीं भाई, मेरे पास 2 मिनट है, क्योंकि मुझे 8:30 बजे एक और टीवी शो में वो जाना है। जी तो सर। क्योंकि आपकी मेरी बात हुई थी 7 से 8 बजे, जी तो जी मैंने जी 8:30 बिल्कुल बजे एक और टीवी शो में जाना है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। लेकिन मैं एक अर्ज करूं कि हाँ जी। सिंध में कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। मैं इस बात पे कोई जो है वो डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है ये बहुत क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शंस है तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, कि उनके जितने भी जो वर्कर्स हैं, चाहे वो सैनिटरी वर्कर्स हैं, चाहे वो सीवरमैन हैं, चाहे वो किसी भी सतह पे काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए जो भी जरूरी इकदाम है उसको उठाया जाए। लेकिन मैं इस बात को मानने में कोई किसी भी किस्म की कोई बात महसूस नहीं करूंगा कि शायद हो सकता है कि उस पे 100% अमल दरामद नहीं हो रहा, शायद जी 70% भी ना हो रहा हो, शायद 50% भी ना हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर वीकनेसेस जरूर है। तो हमें उसको पॉइंट आउट करने की भी जरूरत है, और उस पे जो है काम करने की भी जरूरत है। देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक है, नईम साहब आप तो अब लकी हैं कि यूके में चले गए और हमें यहाँ पर अकेला छोड़ गए, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर जो तबकाती तकसीम है उसको आज भी हमें जो है वो एड्रेस करने के लिए बड़े एफर्ट्स करने की जरूरत है, और जी हम जी वो एफर्ट्स कर रहे हैं। चाहे उसमें नासिर रजा की जो है वो हमें जरूरत जो है वो दरकार है, चाहे परवेज भट्टी साहब की जो है वो खिदमात की हमें जरूरत है, और कहीं पर आप जैसे जो मीडिया के जो जराए हैं उनकी जो मदद की जरूरत है। तो हम सबको मिलकर इस तबकाती तकसीम के खिलाफ जो है काम करने की जरूरत है, और हम काम कर रहे हैं और हम काम करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक जो है किसी एक आम गरीब आदमी को उसका हक ना मिल सके। मैं बड़ी इख्तिसार के साथ, बड़ी माजरत के साथ जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे इजाजत चाहूंगा, और आपसे भी बड़े इख्तिसार के साथ इजाजत चाहूंगा। मुझे एक और टीवी प्रोग्राम में जाना है, और
मुझे वहां पर उन्होंने ऑन कॉल लेना है। जिंदगी रही तो आप जब भी बुलाएंगे, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने लोगों के साथ दोबारा चैनल में आ सकूं। अंथनी सर, साहब, जाते जाते आपके तवज्जुह से, एंथोनी साहब, जाते जाते आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट को हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी हमारे बहुत से अस्पताल है जहाँ पे सेफ्टी किट पहुंचानी चाहिए, अभी तक नहीं पहुंच पाई। वो वैसे ही काम कर रहे हैं, जो आम ग्लव्स है और आम वो आज मास्क है, ऑर्डर दे दिया गया है, उनको आज सेफ्टी ऑर्डर किट दे दिया थोड़ा, गया है भट्टी साहब, चले दे अगर दिया है। ऑर्डर दे दिया गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इससे ठीक है, ओके। इससे पहले कि अंथनी साहब चले जाएं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ आए हैं, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूं कराची अगर हमारे नेटवर्क में भी सबसे एक्टिव कराची जा रहा है, जहाँ पे प्रॉपरली काम हो रहा है और लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं फिर अदा करूंगा, और किसी दिन फिर आइएगा। सिर्फ आपसे जरूर अकेले जो है हम बात करेंगे, ज्यादा से जरूर ज्यादा जरूर। मौका मिले आपको। थैंक यू थैंक यू, वेरी मच। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया। बहुत जी शुक्रिया। शुक्रिया। जी। जी परवेज भट्टी साहब, अगर कुछ बात करना चाह रहे हैं कि हम इसको कुछ लोगों को आप पैगाम दें इस वक्त, बेहतर है कि चूंकि हमारे एमपीए साहब तो जा चुके हैं, आप मैसेज दीजिएगा और सर, ये मैं भी अपने बताइएगा कि सेनेटर वहां पे हमारे लालदीन साहब हैं शायद, वो क्या कर रहे हैं? अनवर लाल जी। अनवर लाल अनवर लालदीन साहब। साहब है सर। जी अनवर जी। लालदीन का हमने कोई एड्रेस, कोई बयान जो है वो अखबार में वो कर रहे होंगे, कुछ तो कुछ काम है ज़रूरी, मुझे नहीं पता। लेकिन हम्म हमने उनकी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने हमारे पास अभी नहीं आ सकी, या हम्म हम ही उससे महरूम रहे हैं कि हम हमारी शायद इतनी रसाई नहीं है कि हम उनकी एक्टिविटीज़ को दे सकें। कुछ ना कुछ कर रहे होंगे गवर्नमेंट के साथ, वो डेफ़िनिटली कुछ ना कर हम्म होंगे। हम्म दूसरी मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे इलाकों में मैं उनसे बड़ी मौदमाना गुज़ारिश करना चाहता हूँ, अपने पासबान और अपने जो खादमीन हैं हमारे मुख्तलिफ इलाकों के चर्चेज़ में हैं, वो वहाँ पे एक बड़ा कलीदी रोल अदा कर सकते हैं कि वहाँ हम्म कम्युनिटी के लोग जो हैं, बगैर किसी खौफ़ ख़तर के 4-4, 5-5, 6-6 लोग गलियों में बैठे हुए हैं और वो अपना पूरा एन्जॉय कर रहे हैं, और सेफ्टी का कोई इंतज़ाम वहाँ हमारी कॉलोनियों में, बस्तियों में नहीं है। इसी हम्म वजह से काफ़ी दिनों से जो है वो बहुत सी यूसीज़ को लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। तो मेरी तमाम पास्टर साहिबान से, बिशप साहिबान से, खादमीन से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी, क्योंकि कलीसिया से वो लोग जुड़े हुए हैं, कलीसिया से वो कम्युनिकेट करते हैं, उनका राब्ता है। उनसे राब्ता करके कम से कम जो है वो जो लॉकडाउन के मकासद हैं, उस पे उनको अमल दरामद कराएँ। हर गलियों में हमारे लोग जो हैं, वो बिला खौफ व खतर घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो इस पे ज़रा थोड़ा-सा जो है वो उस पे अमल कराएँ। और इसके साथ-साथ जो यूसी नाज़मीन है या कौंसल साहब हैं, वो भी इसमें अपना कलीदी किरदार जो है अवेयरनेस के हवाले से कर सकते हैं। नईम साहब, जी सर। आप कुछ कहना चाहेंगे, जी क्योंकि हम जी बेहतर है कि इसको वाइंड अप करें। और जी। मैंने तो मैं आप पंजाब में तो ऐसा देखा है, कल ईस्टर था, सब रिश्तेदार एक जगह पे जमा हुए हुए थे, खाना पका रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जो कह रहे हैं कि आप कोरोना को मत लाओ साथ, लेकिन अच्छा, लोग अमल नहीं कर रहे। जी मैं आखिरी बात एक मैं जी जी। अर्ज कर, अभी परवेज हम्म, भाई ने बात की है पादरी हम्म, साहबान की, जी। कि जो गलियों में ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, हम्म, हम दुआ करते हैं खुदा से कि वो पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, हम्म, लेकिन वहाँ पे कोई इस किस्म का हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो को पाबंदी करता हो। जैसे हम देखते हैं हम्म। कि जब जी वो म्यूट हो, अच्छा। आवाज़ जी। जी, जी। और इसी तरह सर, मैं ईस्टर की, अभी पंजाब में आप बात कर रहे थे, तो हम्म, ये कराची में भी हुआ है, सिंध में भी हुआ होगा कि पादरी साहबान जो होते हैं, एक्चुअली ये मुआशरे के उस्ताद हैं, हमारे हम्म, मुआशरे के। इन्होंने हमें सिखाना होता है, हमें बताना होता है। तो हम्म। बदकिस्मती से ईस्टर वाले दिन पादरी साहबान एक-एक आधा बंदा साथ लेके तो लोगों के घरों में गए हैं कि जी दुआ करनी है, ये म्यूट हो जाता है बार बार आपका। जी। हाँ जी। तो सर, इसमें सवाए यही हम देखते हैं ना कि पादरी साहबान ने जाके इबादत करवा के अपना चंदा लेना है, लेकिन जो गवर्नमेंट कह रही है उनको समझ नहीं आ रही कि ये
उनको नुकसान हो सकता है या वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। पार्टी साहबान भी जो हैं ये भी इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ये सोचना चाहिए। जो हाँ, एक और बात उन्होंने की, जो हमारे काउंसलर साहबान हैं या जो हमारे जो और इस तरह रहनुमा है, तो ये भी लोगों की रहनुमाई करें और लोगों को बताएं कि खुद भी बचें और अपने आप को भी बचाएं। शुक्रिया। नईम साहब और नाजरीन, ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं है कोरोना और आप कैसे जो है मुंतकिल करते हो, ट्रांसफर करते हो कहीं और। इसमें बहुत सारा जो है इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि आप ये जो कोरोना की वायरस है वो लकड़ी पे होता है, फिर मेटल पे होता है, प्लास्टिक पे होता है, कुछ दिन तक आप किसी को भी टच कर लेते हो या जाते हो किसी के घर या रास्ते में टच कर लेते हो या उनके ही बाहर कहीं टच कर लेते हो, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप अभी नहीं हो, आपको कोरोना नहीं है तो इसका मतलब है कि आप जहां मर्जी घूमते रहो। ये जो वायरस इतना खराब वायरस है कि ये मुख्तलिफ जगह पे आता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप घर आओ तो आप पहले हाथ अच्छी तरह हाथ मुंह धो, कपड़े बाहर उतारो, फिर अंदर आओ। यहाँ पे भी ये प्लास्टिक को बड़ी एहतियात से हाथ लगाओ, ग्लव्स पहनो। तो ये एहतियातें बड़ी ज़रूरी हैं, इसी इसी से हम रोक सकते हैं। तो आप परवेज़ साहब को मैसेज देना चाहते हैं तो दें ताकि हम इसको वाइंड अप करें प्लीज़। सर, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ हमारे बड़े जो हुँ, मसीही मुखय्यर हज़रात भी हैं जो अपनी जी। ज़ाती हैसियत में जो है वो राशन और इमरजेंसी रिलीफ जो है वो अपने हुँ, बहन-भाइयों को दे रहे हैं। हुँ, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ये बड़ा काबिल तहसीन बात है हुँ, और हम उनके लिए दुआगो भी हैं। लेकिन हुँ, एक चीज़ की जो मैं यहाँ पे वज़ाहत करना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे मसीही बहन-भाई पास्टर्स हैं, बिशप साहिबान हैं, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जब राशन देते हैं तो उसकी तस्वीरें लगाते हैं और वो वायरल करते हैं। कुछ लोगों ने भी बात की है हमसे, जो हमारा एक हुँ, प्लेटफ़ॉर्म है, एक फ़ोरम है, इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे हुँ, उन्होंने कहा है कि हम बड़ा शर्मिंदा हैं ये चीज़ देते हुए, जब हमारी ये तस्वीरें हमारी फैमिली दूसरी इसमें जाती हैं, तो हम बड़ी नदामत महसूस करते हैं, चूँकि मजबूरी की और बेबसी की वजह से हम हुँ, ये राशन दे यस, रहे हैं। तो मेरी खुदारा तमाम लोगों से जो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे मोदबाना गुज़ारिश है कि वो जब राशन किसी को इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दें, तो उसकी तस्वीर, उसकी फ़ोटो ना बनाएँ। वो हुँ, उसमें देने वाला मुस्कुरा रहा होता है और लेने वाला बेचारा उसकी नज़रें नीचे होती हैं और वो नदामत से उसको रिसीव कर यस, रहा होता है। यस। इस चीज़ से बचाया जाए। ये जी, मेरा जी। एक मैसेज है तमाम लोगों को। इज़्ज़त-ए-नफ़्स भी कोई चीज़ होती है, ये वाक़ई सफ़ेदपोशी है, इस वक़्त मुश्किलात है, तो मुश्किलात का इस तरीके से फ़ायदा ना उठाया जाए। फ़ोटो सेशन की बजाय आप हेल्प करें, मदद करें, खुदा अ, देने वाला है। तो वो ये भी कहता है कि अगर ये आप दाएँ से दो तो बाएँ को ना पता चले और बाएँ से दाएँ को ना पता चले। तो नईम साहब इजाज़त चाहें कि कुछ कहना जी, चाह रहे हैं आप? जी अ, बिल्कुल। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। आज की जो भी गुफ्तगू हुई, एंथनी नवीद साहब ने बताया इलाके के, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, इंफॉर्मेशन उनके पास काफ़ी थी। फिर भी जो है हुकूमत और इतने लोग हैं कि एनजीओज़ करते हैं, चर्चेज़ करते हैं, गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता। लेकिन जो इस तरीके से कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं, प्लीज़ वो अपने पड़ोसी का, अपने अजीज का भी ख्याल करें कि जमा करने की बजाय हमारा खुदा जो है वो कहता है कि रोज की रोटी पे ज्यादा करता है, ना कि आप स्टोर करो, आप उनका ख्याल रखो, तो तब ही ये अच्छा जाएगा। अब मैं तवक्को करता हूँ पंजाब से भी तवक्को करता हूँ कि वो भी जल्द उनके मिनिस्टर या कोई करदा हमारे साथ आएंगे, इसी तरह लोगों के रिपोर्ट देंगे। तो नाजरीन, आप अपना ख्याल रखें। इसी तरह भट्टी साहब, आप जाते हैं अ, लोगों के फील्ड में जाते हैं, लोगों को राशन देते हैं, तो हम दुआ गो हैं कि खुदा आपकी हिफाजत करे, आपकी निगहबानी में रखे। इसी तरह दूसरे लोगों को भी जो रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं, इसी तरह सेंट्री वर्कर्स के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा उनकी भी हिफाजत करे, जो इतना अपने एक किलिंग उसको कहते हैं कि वो टारगेट पे हैं,
हिट पे हैं, तो खुदा उनको और अमान में रखे, हिफाजत करे। इसी तरह नईम साहब, आप भी अपने लफ्ज़ों से आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन से सबको अपडेट करते हैं, खुदा आपका भी निगाहबान हो। और फिर मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आखिरी जो हमारा एक मोटो है कि आओ बने हम एक आवाज़, इस पे अमल करें। आपका खुदा निगहबान, खुदावंद यीशु अल मसीह इस कोरोना वायरस से जल्द हमें निजात दे। आमीन। थैंक यू शुक्रिया। जी।